हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सूर्य सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को सूर्य सप्तमी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। यानी इस वर्ष 2025 में सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को मनाई जाएगी। सूर्य सप्तमी के दिन सुबह सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है और कथा सुनी जाती है। आज की वीडियो में आपको सूर्य सप्तमी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हमें अपने हाथ में चावल के दाने लेने होते हैं और एक जल का हमें लोटा लेना होता है। फिर हम कथा श्रवण करते हैं। तो एक बार एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कोई काम नहीं करता था, सारा दिन भगवान सूर्य की पूजा करता था। भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना में ही उसका सारा दिन गुजरता था। ब्राह्मणी उससे सारे दिन लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती थी कुछ कमा के लाओ, कुछ कमा कर लाओ, लेकिन ब्राह्मण सारा दिन सूर्य भगवान का पूजन ही करता था। आसपास के लोग भी ताने मारते थे कि काम धाम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन घंटी बजाता रहता है। ब्राह्मण के झगड़े से, आस पड़ोस के लोगों के तानों से दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी घंटी और माला उठाकर वहां से चले गए। घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में ब्राह्मण ने देखा कि एक तालाब है जो सूखा हुआ है और तालाब के किनारे ही एक पीपल का सूखा हुआ पेड़ है। ब्राह्मण जाकर नीचे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। कहीं से एक लोटा जल लाता और सूर्य देवता को अर्घ देता। वह जल बहकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में चला जाता और थोड़ा सा जल तालाब की तरफ चला जाता। इस तरह से महीनों बीत गए। देखते ही देखते भगवान सूर्य देव की कृपा से वो तालाब पूरे जल से भर गया और पीपल का पेड़ हरा हो गया। एक दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य का जब पूजन किया और सूर्य देव को अर्घ दिया, उसके बाद पीपल से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे प्रश्न हूँ, मांगो जो मांगना है। ये सुनकर ब्राह्मण डर गया। अब तो रोजाना ब्राह्मण जब भी सूर्य देवता का पूजन करते, अर्घ देते, उसके बाद ये आवाज आती। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इस पेड़ में तो कोई भूत पिशाच है। यह सोचकर ब्राह्मण और भी ज्यादा डर गया और डर के मारे वह दुबला पतला होने लगा और सारा दिन यही सोचता रहता। कभी कभी ब्राह्मणी ब्राह्मण का हाल चाल पूछने के लिए आ जाती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण देवता बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दुबले पतले हो गए हैं। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है? तब ब्राह्मण ने बताया कि इस पेड़ में कोई भूत प्रेत रहता है। जब भी मैं भगवान सूर्य देव का पूजन करता हूँ और अर्घ देने के बाद आवाज आती है। भगवान सूर्य देव पूजा करने के बाद ये आवाज आती है कि मांगो जो मांगना है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि ये भूत नहीं है, ये भगवान सूर्य देव हैं, जो तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। अब के बाद जब भी ऐसी आवाज आए तो तुम कहना कि हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मुझे बेटे पोते धन दौलत महल सब दे दो। ऐसा कहकर ब्राह्मणी चली गई। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य देव का पूजन किया और अर्घ दिया, उसके बाद पीपल से वही आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे बेटे पोते घर परिवार धन दौलत महल सब दो। तो भगवान सूर्य देव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो जो आपने कहा है वो सब हो जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण देवता जैसे
पहले पूजा करते थे उसी तरह पूजा करने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि देख कर आता हूँ कि बच्चे वहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ये सोचकर ब्राह्मण अपने घर आया तो देखा कि वहाँ पर ब्राह्मण का घर तो है ही नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ा महल बना हुआ है। ब्राह्मण ने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मेरा एक टूटा सा घर हुआ करता था। ब्राह्मणी महल के छज्जे पर खड़ी थी। ब्राह्मणी ने देखा कि गली में ब्राह्मण देवता आए हैं, तो बच्चों से वह कहलवाकर ब्राह्मण देवता को घर के अंदर बुलाया। बताया कि भगवान सूर्य देव की कृपा से ही महल आपका ही है। हमारे पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और आप यहाँ आ जाइए और सुखपूर्वक यहाँ रहकर आप भगवान सूर्य देव का पूजन करिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ये धन दौलत सब मैंने तुम्हारे लिए ही मांगी थी। मैं तो सूर्य देव भगवान का पूजन करूँगा और वहीं की पूजा में मगन रहूँगा। यह कहकर ब्राह्मण देवता वापस उसी पेड़ के नीचे चले गए और जाकर वहीं पर सूर्य भगवान का पूजन करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण देवता पर कृपा बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर धन धान्य से परिपूर्ण रखना। ये थी सूर्य भगवान की कथा। तो अगर आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।